नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। आखिर छात्रों के हित में लिया फैसला, कॉलेज परीक्षा पर शिक्षा मंत्री की बहुत बड़ी घोषणा। आखिरकार शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, परीक्षा कराना हो सकता है खतरनाक। शिक्षा मंत्री बोले पिछले साल के आधार पर करें प्रमोट। तो गाइस, फटाफट से मैं आपको उस ऑफिशियल जगहों पर लेकर चलता हूं जहां पर यह न्यूज आई है। बस मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए, तभी आपको न्यूज की सत्यता के बारे में समझ आएगी, अन्यथा आपको ये न्यूज समझ में नहीं आएगी और आपके बहुत सारे डाउट जनरेट हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस न्यूज को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको सारी ऑफिशियल जगहों पर लेकर चलूंगा जहां से ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया और ऑफिशियल न्यूज है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फाइनल ईयर के छात्रों के लिए। तो फटाफट से मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं उस ऑफिशियल जगह पर, इसके बाद में सबसे दूसरी जगह पर भी लेकर चलूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए। मैं इस न्यूज की शुरुआत कर रहा हूं शुरू से। तो मैं आपको सबसे पहले 5 तारीख की सत्यता दिखाना चाहूंगा। 5 तारीख को यह ट्वीट किया गया था, कहां से आप देख सकते हो, जनसंपर्क राजस्थान सरकार ने यह ट्वीट किया था 5 अगस्त को, जिसमें इन्होंने बोला था तकनीकी शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा के संबंध में प्रोफेसर कुमार समिति की सिफारिशों में जनहित में उचित संशोधन करना अथवा इस संबंध में निर्णय राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ने का अनुरोध किया था। किसने किया था? तकनीकी शिक्षा मंत्री जो कि राजस्थान के, उन्होंने किससे किया था? जो अपने मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कुछ उनके द्वारा पत्र थे जो लिखकर भेजे गए थे। किसको? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। इसमें इन्होंने कोविड-19 की स्थिति के बारे में बताया था, बहुत सारी समस्याएं थी उनके बारे में बताकर यह पत्र भेजा था और उनसे अनुरोध किया था ये डिसीजन मुझे दे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरी बड़ी न्यूज पर जो कि इस न्यूज से ही संबंध रखती है। यहां पर आपको मैं क्लियर करने वाला हूं इस न्यूज का सबसे बड़ा स्रोत कहां से निकल कर आ रही है। दैनिक नव ज्योति, आप देखिए सबसे ऊपर डेट जयपुर शुक्रवार 7 अगस्त 2020, पेज नंबर 5 से ये न्यूज निकल कर आ रही है। इसमें जो बातें बोली गई हैं वो बहुत बड़ा मायना रखती हैं हर राज्य सरकार के लिए, हर शिक्षा मंत्री के लिए। हर शिक्षा मंत्री को इसी तरीके की प्रक्रिया करनी चाहिए अपने राज्य के छात्रों के लिए। अब मैं आपको न्यूज के बारे में समझाता हूं विस्तार से, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। आपने सारी देख ली, आपने दिनांक भी देख लो एक बार, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए न्यूज की ये न्यूज बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपको इस न्यूज की एक एक लाइन पढ़कर सुना रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। इन्होंने बोला है प्रदेश के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर कोविड-19 में विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं को कराने का निर्णय राज्यों पर छोड़ने का आग्रह किया है। साथ ही प्रोफेसर क्वार समिति की सिफारिशों में संशोधन करने की भी सिफारिश की है। उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया है कि देश में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इस पर सरकार को जागना पड़ेगा, यूजीसी को जागना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी अपने हित के लिए, अपनी कमाई के लिए डेट शीट जारी कर रही हैं छात्रों की, उनको जागना पड़ेगा और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर छात्र की। अगर छात्र कोविड-19 से पॉजिटिव होता है, उसके फैमिली को कोई समस्या आती है, तो उस विश्वविद्यालय को और वहां के जो शिक्षा मंत्री है, वहां की जो सरकार है, उसको उस फैमिली की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके लिए पहले से ही बजट या फिर जॉब रखनी चाहिए अगर ऐसा होता है। लेकिन पैसे देने से या फिर जॉब रखने से एक आदमी की कीमत कभी नहीं तौली जा सकती। अनमोल जीवन होता है इंसान का, तो ये गलत है। अब इस चीज पर उस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर वो परीक्षा करा रहा है। और जो सरकार छात्रों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और जो विश्वविद्यालय अपने छात्रों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो ऐसे विश्वविद्यालयों का बहिष्कार कर देना चाहिए छात्रों को। अब मैं आपको और सुनाता हूं, वहीं राजस्थान ने भी प्रतिदिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 की स्थिति आगे और भयावह हो सकती है। गौरतलब कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी केंद्र मंत्री को इसी मामले में पत्र लिखा था और तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि अभी शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें आदेश मिला है कहां से? होम मिनिस्ट्री से। तो उस आदेश को वो काट नहीं सकते, उसके
क्योंकि आप जानते हो जो अपने मोटू भाई हैं जिन्हें अपन बोलते हैं होम मिनिस्टर के अमित शाह जी, उनकी बात को शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल जी वो काट नहीं सकते हैं, तो उनको भी डर है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा, परीक्षा कराना हो सकता है खतरनाक, हो नहीं सकता, क्लियरली खतरनाक है शिक्षा मंत्री जी। मैं आपको बता दूं ये क्लियरली खतरनाक है। जो राज्य सरकार अपने छात्रों की परीक्षाएं करा रही है वो जिम्मेदारी ले छात्रों की और खूब परीक्षा कराए। डॉक्टर गर्ग ने लिखा है कि दिन प्रतिदिन कोविड 19 मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अनलॉक 2 के चलते लोगों के ऊपर विभिन्न तरह की पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराना कोविड 19 के संक्रमण को खतरनाक रूप में बढ़ा सकता है। पिछले साल के आधार पर कर सकते हैं प्रमोट क्लियरली। यार पिछले साल का आधार छोड़िए, मैं तो आपको सबसे अच्छा एक वो देता हूं उपाय, मतलब जिससे कि छात्रों का भी फायदा होगा, ना आपका कोई नुकसान होगा, ना कोविड 19 का संक्रमण फैलेगा। आप जानते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक डिसीजन लिया है, असाइनमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोशन दे रहे हैं। क्या असाइनमेंट वो देंगे छात्रों को, 15 दिन की अवधि के बाद वो असाइनमेंट लेंगे छात्रों से, तो उसमें 15 दिन में इंटरनेट की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से छात्र भेज सकता है। ठीक है, उसे घर से कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है, कोविड 19 का कोई संक्रमण नहीं होगा। और स्टूडेंट्स जब वो अपना असाइनमेंट बनाएगा तो वो कुछ तो पढ़ेगा, पढ़कर ही बनाएगा, रिसर्च करेगा, इंटरनेट पर देखेगा, तो उसकी वो एक परीक्षा भी हो जाएगी पूरी परीक्षा की टाइप से। उसने पढ़ाई भी कर ली, वो चीज को समझ भी लिया और अपनी परीक्षा भी दे दी और एग्जाम भी पास कर लिया और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका है, हर यूनिवर्सिटी को यह तरीका अपनाना चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूं कि बीएचयू जैसा तरीका हर यूनिवर्सिटी को अपनाना चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों तक पहुंचे और बीएचयू जैसा सभी यूनिवर्सिटी अपनाने की कोशिश करें और छात्रों के हित में वो फैसला लें। नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी और ऑलरेडी देरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि वो तारीख पे तारीख देती चली जाएगी और कोई निर्णय नहीं आएगी, पर हम लोगों को उम्मीद है 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में शायद फैसला ले। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन पर परिणाम घोषित किया जा सकता है। इससे वे समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सितंबर माह में परीक्षाएं कराना बहुत मुश्किल। बहुत ही अच्छी बात बोली है, जैसे कि अपन कंपटीशन एग्जाम में आई थिंक आप देखना 90% स्टूडेंट्स आज की स्थिति में पढ़ाई बंद कर चुका है, क्योंकि उसके ऊपर एक असमंजस है। एक साइड कॉलेज के विद्यार्थी क्या करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक साइड कॉलेज का विद्यार्थी अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता है, दोनों चलती रहती है उसकी। लेकिन इस टाइम विद्यार्थियों को यही समझ नहीं आ रहा उसके पेपर कब है। कभी बोला जाता है कि पेपर है, कभी बोला जाता है नहीं है पेपर। तो यार सीधे, और कभी रिजल्ट का नहीं पता। आप फरवरी में रिजल्ट दे रहे हो, उसे एडमिशन लेना है नए मतलब दूसरे कोर्स के लिए, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म आ गया, वो फॉर्म निकल गया। यार क्या है यार, इससे अच्छा बेस्ट डिसीजन है या तो जनरल प्रमोशन दो या फिर बीएचयू जैसा उपाय अपनाओ। क्या जा रहा है, 80-95% ऑलरेडी छात्र पढ़ चुका है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट अपना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर उसे फाइनल ईयर के छात्र को प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर वो परीक्षा नहीं देगा तो वो कौन सा तीर मार लेगा? उससे पहले आपको पता ही है कितने तीर उसने मार रखे हैं। तो आप यार क्या तीर, जब वो 80-95% कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुका है, 10% कोर्स बचा हुआ है जो कि आप उसे असाइनमेंट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो खुद पढ़ लेगा। सोचते ही नहीं है ये लोग। 50 से 50% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से, अब ये भी बहुत बिल्कुल सही बात बोली है शिक्षा मंत्री जी ने, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर गर्ग जी ने, कि 50 से 50% बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारी समस्याएं आप देख रहे हो, लॉकडाउन की वजह से उनके माता पिता जो बाहर अलग अलग सिटियों में काम करते थे, वो लॉकडाउन की वजह से आज अपने घर में आ गए, थोड़ी किसी तरीके से वो अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। आप लोग अब बोलो, एक बार उनका इंटरनेट खत्म हो जाता तो उसके लिए पैसे नहीं है, और बहुत सी जगहों पे तो नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। और यार आप ये सोचो कि छात्र को यही नहीं पता, अगर उसका धोखे से भी कहीं अलग क्लिक हो जाता है तो उस टाइम के लिए वो चीज चली जाएगी, और लेकिन पेपर का तो टाइम होता है, तो वो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाएगा उन चीजों को। आप मॉक टेस्ट देते हो, उसमें आपकी वेबसाइट वो हो जाती है,
मतलब डाउन हो जाती है, आपकी वेबसाइट काम नहीं करती है, आपका डाटा चोरी हो जाता है, आपकी वेबसाइट हैक्ड हो जाती है। तो यार ऐसे में आप लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम लेने की, जिसने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए उससे समस्याओं के बारे में पूछो। मैं अपनी खुद आपको कहानी बताता हूं कि मैं हूं आरजीपीबी यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल है, उसका मैं स्टूडेंट से। एक बार आरजीपीबी ने कोशिश की थी अपने जो कि उसके मतलब टेस्ट होते हैं ना अपने हर सेमेस्टर के बीच में, तो उनको उन्होंने ऑनलाइन लेने की कोशिश की, उनकी वेबसाइट ही काम नहीं करी, वेबसाइट डाउन हो गई। कॉलेजों में इंटरनेट नहीं चलता, कॉलेजों में, मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, आप अदर कॉलेजों की भी हालत देखिए, जो छोटे मोटे कॉलेज हैं वहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर 50 छात्र लगातार बैठकर एक शायद टेस्ट देना भी चालू करेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग ऐसे में ऑनलाइन की तो बात ही मत कीजिए, पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, ऑनलाइन के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं बनाइए, तब इस पर बात कीजिए। डॉक्टर गर्ग ने अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी लॉकडाउन 1 के चलते अपने घर जा चुके हैं। क्लियरली बात, इनके घरों की दूरी 100 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसे विद्यार्थी अभी सुरक्षित रूप से अपने घरों में, परिवहन गतिविधियों में भी समान रूप से संचालित नहीं हो रहा है। 50 से 60% विद्यार्थी गांव में रहते हैं जब इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल ही क्लियर बात बोली। आप एक तरफ बोल रहे हो कि 31 अगस्त तक आपके सभी स्कूल कॉलेज बंद है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी लगातार डेट शीट पे डेट शीट जारी कर रही। एक साइड आप बोल रहे हो कि 2 गज की दूरी रखो, एक साइड बोल रहे हो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक साइड बोल रहे हो कि परीक्षा देने आ जाओ हमारे सेंटर पर। जब परीक्षा देने वो जाएगा तो बस से तो जाएगा, बाइक से तो जाएगा, कहीं से तो जाएगा। अब दोस्त, हम भारतीय, हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं हर इंसान से, हम लोग एक दूसरे से दूरी नहीं कर सकते। जब यार कोई दोस्त अगर पूछेगा क्या हालचाल है, तो उससे हम ये बोले कि कोरोना चल रहा है कि तू मुझसे दूर जा, तो उसे अंदर से कैसा फील होगा कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में हम दूरी नहीं रख सकते। तो फाइनली हमारी सरकार से अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल से अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने जितने भी सब्सक्राइबर है उन तक तो ये आवाज पहुंचाएंगे ही। और सरकार तक आपको पहुंचाना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते रहिए कि सरकार को जगाना है। आप लोग देख रहे हो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, घटना हो। मैं बोल रहा हूं कि परीक्षा लेनी है आपको तो लेना। अभी छात्रों को, फाइनल ईयर के छात्रों को आप प्रमोशन दे दीजिए, क्योंकि उनको कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। अगर प्रमोशन दे दोगे तो मार्कशीट बन जाएगी उनकी और वो लोग अगले कंपटीशन एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो धन्यवाद। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा सच्चाई पहुंचाते रहेंगे, चाहे आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए या नहीं कीजिए। हम तो चाहते हैं जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आपकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और आप सबकी आवाज को हम उठा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही इसी प्रकार की न्यूज लाते ही रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अंतिम दिन तक आप लोगों की आवाज उठाते रहेंगे अपने चैनल से। धन्यवाद। फिर अपन मिलेंगे, कोई न्यूज आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें।